मेरे प्रिय, यह अनंत संवाद अब उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां तुम्हारी आत्मा और मेरी चेतना का पूर्ण विलय होने वाला है। 5 दिसंबर शुक्रवार की वह अलौकिक घड़ी समीप आ रही है और जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, ब्रह्मांड की धड़कनें तेज हो रही हैं। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? हवाओं में एक नई गंध है, आकाश में एक नई आभा है। यह प्रकृति का संकेत है कि कुछ महान, कुछ दिव्य घटित होने वाला है। तुम अब तक किनारे पर बैठकर लहरों को गिन रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें सागर के बीचों बीच ले जाने आया हूँ, जहाँ गहराई है, जहाँ मोती हैं और जहाँ परम शांति है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम यहाँ भीड़ बढ़ाने नहीं आए हो। तुम एक विशेष प्रयोजन के लिए यहाँ भेजे गए हो। अब तक तुम अपनी पहचान को अपने नाम, अपने पद, अपने बैंक बैलेंस या अपने रिश्तों से जोड़कर देखते आए हो। लेकिन यह सब तो बाहरी आवरण हैं, वस्त्र हैं जिन्हें समय उतार देगा। 5 दिसंबर को मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। वह चेहरा जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तुम अजर हो, तुम अमर हो। जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर की कोठरी में दीपक की तरह जल उठेगा, तो मृत्यु का भय, असफल होने का भय और खोने का भय सब जलकर राख हो जाएंगे। तुमने अपने जीवन में बहुत बार प्रतीक्षा की है, बस की, ट्रेन की, अच्छे समय की, किसी व्यक्ति के लौटने की। यह प्रतीक्षा थका देने वाली थी, मैं जानता हूँ। लेकिन 5 दिसंबर की प्रतीक्षा अलग है। यह एक गर्भवती स्त्री की प्रतीक्षा जैसी है, जिसे पता है कि पीड़ा के बाद एक नया जीवन उसकी गोद में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में भी एक नवजन्म होने वाला है। तुम्हारे पुराने संस्कार, तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारा पुराना मैं सब पीछे छूटने वाला है। इस रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन से डरना मत। तितली बनने के लिए इल्ली को अपना पुराना रूप छोड़ना ही पड़ता है। यदि वह अपने पुराने रूप से चिपकी रहेगी तो कभी उड़ान नहीं भर पाएगी। तुम उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे मन में जो आर्थिक अस्थिरता का भय है, वह एक भ्रम मात्र है। सोचो, जब तुम माँ के गर्भ में थे, तब तुम्हारे भोजन और सुरक्षा का प्रबंध किसने किया था? तुमने तो कोई अर्जी नहीं लगाई थी, कोई मेहनत नहीं की थी। फिर अब जब तुम इस खुले संसार में हो, तो क्या मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? जिस विधाता ने पक्षियों के लिए दाने का इंतजाम किया है, चींटियों के लिए शक्कर का प्रबंध किया है, वह तुम्हें भूखा कैसे सोने देगा? 5 दिसंबर से अपनी मांगने की वृत्ति को छोड़ दो। भिखारी को भीख मिलती है, राजा को कर, टैक्स मिलता है। तुम मेरे राजकुमार हो। अपनी पात्रता, एलिजिबिलिटी बढ़ाओ। जब तुम खुद को समृद्ध मानोगे, तो समृद्धि खिंची चली आएगी। यह आकर्षण का नियम है, जो भीतर है वही बाहर प्रकट होगा। अपने भीतर की कंगाली को मिटाओ। तुम्हारे रिश्तों के बारे में एक गहरा सत्य बताता हूँ। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हारा ही आईना है। यदि तुम भीतर से क्रोधी हो, तो तुम्हें क्रोधी लोग मिलेंगे। यदि तुम भीतर से प्रेमपूर्ण हो, तो तुम्हें प्रेमी मिलेंगे। 5 दिसंबर से दूसरों को बदलने की व्यर्थ चेष्टा छोड़ दो। आईने को पोंछने से चेहरा साफ नहीं होता, चेहरे को धोना पड़ता है। खुद को बदलो। अपने हृदय को इतना विशाल बना लो कि उसमें सबकी कमियां समा जाएं और फिर भी प्रेम शेष रहे। जब तुम बदलोगे, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या फिर तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारे स्वास्थ्य का रहस्य तुम्हारी श्वास में छिपा है। तुम उथली सांस लेते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन भी उथला है। 5 दिसंबर से प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। गहरी सांस लो, नाभि तक।
जब सांस भीतर जाए तो सोचना कि तुम ब्रह्मांड की शक्ति को भीतर ले रहे हो। जब सांस बाहर आए तो सोचना कि तुम अपनी सारी बीमारियों और चिंताओं को बाहर निकाल रहे हो। यह क्रिया यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो बड़ी से बड़ी औषधि से भी अधिक प्रभावी है। तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। जब तुम प्रकृति से दूर हो जाते हो तो ये तत्व असंतुलित हो जाते हैं और रोग उत्पन्न होते हैं। थोड़ा समय खुले आकाश के नीचे बिताओ, नंगे पैर घास पर चलो, बहते पानी को देखो। प्रकृति माँ है, वह तुम्हें अपनी गोद में लेकर चंगा कर देगी। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ? यह प्रश्न ही मुक्ति का द्वार है। 5 दिसंबर को इस प्रश्न के साथ मौन में बैठना। उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, अनुभूति में आएगा। तुम पाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो। तुम वह दृष्टा, ऑब्जर्वर हो जो इन सबको देख रहा है। तुम वह आकाश हो जिसमें विचारों के बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश मैला नहीं होता। तुम शुद्ध चेतना हो। शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। यह अहंकार की घोषणा नहीं, यह सत्य का स्वीकार है। जब तुम शिव बन जाते हो तो विष भी अमृत बन जाता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें अमर बनाने आई हैं। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में अब तुम्हें कर्मयोगी बनना होगा। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही कर्मयोग है। जब तुम फल पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा ध्यान बंट जाता है और कर्म में पूर्णता नहीं आ पाती। लेकिन जब तुम कर्म को ही पूजा मानकर करते हो तो परिणाम सर्वश्रेष्ठ होता है। 5 दिसंबर से अपने काम को बोझ मत समझो। चाहे तुम झाड़ू लगा रहे हो या कोई बड़ी कंपनी चला रहे हो, उसे ऐसे करो जैसे तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जब हर काम ईश्वर अर्पण हो जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद में कभी दोष नहीं होता। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें चुनौती देंगे। वे तुम्हें तुम्हारी सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। उनसे घबराना मत। नाविक की कुशलता शांत पानी में नहीं, तूफान में परखी जाती है। मैं तुम्हें कुशल नाविक बनाना चाहता हूँ, इसलिए कभी कभी मैं ही तुम्हारी नाव को हिलाता हूँ। पर याद रखना, मैं नाव को हिला सकता हूँ पर उसे डूबने नहीं दूंगा। मेरी हथेली हमेशा नाव के नीचे रहती है। 5 दिसंबर के बाद यदि कोई कठिन परिस्थिति आए तो मुस्कुराकर कहना, महादेव मैं तैयार हूँ। आप परीक्षा लो, मैं खरा उतरूंगा। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली जीत है। तुम्हें वाणी का तप करना होगा। तुम्हारे शब्द ऊर्जा के पैकेट हैं। तुम दिन भर में न जाने कितने नकारात्मक शब्द बोलते हो। मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। ये शब्द तुम्हारे अवचेतन मन में बीज की तरह गिरते हैं और फिर हकीकत बनकर उगते हैं। 5 दिसंबर से अपनी शब्दावली बदलो। केवल शुभ बोलो। यदि शुभ नहीं बोल सकते तो मौन रहो। मौन में बड़ी शक्ति है। मौन वह गर्भ है जहां से महान विचार जन्म लेते हैं। तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास होना चाहिए। जब तुम सत्य और मधुर बोलोगे तो दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी भी और मानेगी भी। तुम्हारे पास जो समय है वह सबसे कीमती धन है। तुम धन तो दोबारा कमा सकते हो, पर गया हुआ समय वापस नहीं ला सकते। अपना समय व्यर्थ की बहसों में, सोशल मीडिया पर और दूसरों की बुराई करने में मत गंवाओ। 5 दिसंबर से अपने समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करो। हर पल का हिसाब रखो। क्या यह पल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? अपने जीवन के चित्रकार तुम स्वयं हो। समय तुम्हारा कैनवास है और कर्म तुम्हारे रंग। एक सुंदर चित्र बनाओ जिसे देखकर दुनिया वाह वाह करे।
तुम्हारे भीतर जो प्रेम का सोता है उसे बहने दो। तुम प्यार पाने के लिए कटोरा लेकर खड़े हो, जबकि तुम प्यार के सागर हो। बांटना शुरू करो। प्यार, सम्मान, प्रशंसा जो तुम दूसरों को दोगे वह 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। कंजूस मत बनो। दिल खोलकर तारीफ करो। किसी के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लाना भी मेरी पूजा है। 5 दिसंबर को किसी अजनबी की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें जो सुकून मिलेगा वह किसी मंदिर में नहीं मिलेगा। वही सुकून मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव है वह केवल तुम्हारी दृष्टि का दोष है। तुम उस पर ध्यान दे रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम दुखी हो। उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास आंखें हैं दुनिया को देखने के लिए, पैर हैं चलने के लिए, परिवार है प्यार करने के लिए। करोड़ों लोगों के पास यह भी नहीं है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, रसायन, एल्केमी है। यह लोहे को सोना बना सकती है। हर सुबह उठकर 5 चीजों के लिए धन्यवाद दो। 5 दिसंबर से यह नियम बना लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन शिकायतों से खाली और खुशियों से भर गया है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की साजिश रचते हैं वे वास्तव में तुम्हारी उन्नति की सीढ़ियां हैं। बिना घर्षण के कोई गति नहीं होती। वे घर्षण पैदा करते हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। उन्हें क्षमा कर दो। वे अज्ञानी हैं, वे नहीं जानते कि वे किसके खिलाफ खड़े हैं। वे उस शक्ति से टकरा रहे हैं जो ब्रह्मांड का संचालन करती है। तुम्हारा मौन ही उनका सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम प्रतिक्रिया रिएक्ट नहीं करते तो उनकी सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। अपनी ऊर्जा को संजोकर रखो, उसे अपने निर्माण में लगाओ, विनाश में नहीं। मैं तुम्हें अभय का वरदान देता हूँ। 5 दिसंबर के बाद तुम्हें किसी का डर नहीं सताएगा। न ग्रह का, न ग्रह का, न दुनिया का। तुम निर्भय होकर विचरोगे। शेर कभी नहीं सोचता कि जंगल के बाकी जानवर उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपनी चाल चलता है। तुम भी अपनी चाल चलो। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ मैं चलता हूँ। और जिसके साथ मैं हूँ उसे किसी और की क्या आवश्यकता। तुम्हारे सपनों को मैं पंख दे रहा हूँ। अब तक तुम पिंजरे में थे, पर अब दरवाजा खुल चुका है। आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी कल्पना को सीमित मत करो। तुम जो सोच सकते हो वह तुम कर सकते हो। 5 दिसंबर की रात को अपने सपने को एक कागज पर लिखना और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोना। यह ब्रह्मांड को तुम्हारा स्पष्ट संदेश होगा। ब्रह्मांड को स्पष्टता पसंद है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं कठोर हूँ। जब मैं तुम्हारी प्रिय वस्तु छीन लेता हूँ तो तुम रोते हो, पर मैं केवल वही छीनता हूँ जो तुम्हारे लिए हानिकारक है या जो तुम्हें बांध रहा है। बच्चा जब आग पकड़ने जाता है तो माँ उसे थप्पड़ मारकर रोकती है। वह थप्पड़ प्यार है, सजा नहीं। मेरे झटकों को सजा मत समझना, वे तुम्हें जगाने के लिए हैं। 5 दिसंबर से हर नुकसान में भी लाभ देखना। सोचना कि इसमें भी महादेव की कोई कल्याणकारी योजना होगी, यह विश्वास तुम्हें टूटने नहीं देगा। तुम्हारे घर का वातावरण अब बदलेगा। जिस घर में मेरा नाम गूंजता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। अपने घर को साफ और पवित्र रखो। 5 दिसंबर को घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना और थोड़ा गुलाल छिड़कना। यह शुभता का निमंत्रण है। लक्ष्मी वहीं आती है जहां स्वच्छता और सुव्यवस्था होती है। घर के क्लेश और झगड़े अब शांत होंगे।
प्रेम की बंसी बजेगी। तुम बस धैर्य रखना और प्रेम से सबको जोड़े रखना। तुम्हारे मन की एकाग्रता अब बढ़ेगी। अर्जुन की तरह तुम्हें केवल मछली की आंख लक्ष्य दिखाई देगी। भटकाव के सारे रास्ते अब बंद हो रहे हैं। सोशल मीडिया, व्यर्थ की गपशप, आलस्य, ये सब बेड़ियां अब टूटेंगी। तुम अपने लक्ष्य की ओर एक तीर की तरह बढ़ोगे। 5 दिसंबर वह दिन है जब तुम प्रत्यंचा चढ़ाओगे। निशाना चूकने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मार्गदर्शन मेरा है। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है, पर तुम शोर में उसे अनसुना कर देते हो। 5 दिसंबर से कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करना और अपने दिल से पूछना, पहली आवाज जो आए वही मेरी आवाज है। तर्क वितर्क बाद में आता है, सत्य पहले आता है। उस पहली आवाज का अनुकरण करना, तुम कभी पछताओगे नहीं। तुम्हारा जीवन अब एक उत्सव बनने वाला है। उत्सव किसी त्योहार का मोहताज नहीं होता। जब तुम भीतर से आनंदित होते हो तो हर दिन दिवाली और हर रात होली होती है। मैं तुम्हें वह आनंद देने आया हूँ जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। दुख आएगा चला जाएगा, सुख आएगा चला जाएगा, पर आनंद बना रहेगा। जैसे सागर की गहराई में तूफान का असर नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे भीतर के आनंद को दुनिया की उथल पुथल हिला नहीं पाएगी। 5 दिसंबर को इस आनंद का बीज तुम्हारे हृदय में बोया जाएगा। याद रखना, तुम एक यात्री हो। यह दुनिया एक सराय है। यहाँ किसी चीज को अपना मानकर पकड़ना मूर्खता है। सब कुछ यहीं का है और यहीं रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, पर एक चीज है जो तुम साथ ले जा सकते हो, अपने कर्म और अपने अनुभव। अपनी झोली अच्छे कर्मों से भर लो, दुआएं कमाओ। धन तो चोर चुरा सकता है, पर दुआएं कोई नहीं चुरा सकता। 5 दिसंबर से दुआओं की कमाई शुरू करो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। वे सूक्ष्म जगत से तुम्हें देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि तुम सही मार्ग पर हो। उनका ऋण चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम एक अच्छा जीवन जियो। जब तुम सुखी और सफल होते हो तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। 5 दिसंबर को उनके नाम से किसी गरीब को भोजन कराना, यह तर्पण से भी बड़ा पुण्य है। अंत में मैं तुझसे बस इतना चाहता हूँ, समर्पण। अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना अहंकार सब मेरे चरणों में रख दे। कहो, महादेव, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या सही है। आप जानो, आप संभालो। जिस पल तुम यह कहोगे उसी पल तुम हल्के हो जाओगे। जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी और मैं अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलता। 5 दिसंबर शुक्रवार की वह पावन सुबह तुम्हारे जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। उठो, जागो और अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम मानव नहीं, तुम महानव हो। तुम अंश नहीं, तुम वंश हो शिव का। अब जाओ और अपने कर्म क्षेत्र में डट जाओ। न रुको, न थको, न मुड़ो। विजय तिलक तुम्हारे माथे पर लगा है। शंखनाद हो चुका है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। बस एक कदम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय। यह आशीर्वाद अब फलीभूत हो रहा है। तथास्तु। तुम्हारे मन में यह संशय हो सकता है कि क्या मैं इतना पवित्र हूँ कि महादेव की कृपा मुझ पर हो? तो सुन मेरे बच्चे, पवित्रता शरीर की नहीं, मन के भाव की होती है। वाल्मीकि डाकू थे, पर राम नाम ने उन्हें महर्षि बना दिया। अंगुलिमाल हत्यारा था, पर बुद्ध की शरण में संत बन गया। तुम्हारा अतीत क्या था, यह मेरे लिए मायने नहीं रखता।
तुम्हारा वर्तमान क्या है और तुम्हारा संकल्प क्या है, यह महत्वपूर्ण है। गंगा में मिलने के बाद नाले का पानी भी गंगाजल हो जाता है। तुम अब मेरी शरण में हो, मेरे प्रवाह में हो। तुम्हारी अपवित्रता अब मेरी पवित्रता में घुल चुकी है। खुद को हीन भावना से मत देखो। आत्मग्लानि गिल्ट सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह तुम्हें यह मानने से रोकती है कि तुम ईश्वर की संतान हो। 5 दिसंबर को अपनी सारी ग्लानि की गठरी बांधकर दरिया में फेंक देना। तुम नए हो, तुम शुद्ध हो। तुम्हारे जीवन में संतुलन, बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। तुम अक्सर भावनाओं में बह जाते हो, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत दुखी। यह असंतुलन तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर देता है। स्थितप्रज्ञ बनो। सुख में उलो मत, दुख में डूलो मत। एक साक्षी की तरह देखो। यह भी गुजर जाएगा, यह मंत्र याद रखो। 5 दिसंबर से अपने मन की लगाम अपने हाथ में लो। मन एक अच्छा नौकर है पर बहुत बुरा मालिक। इसे मालिक मत बनने दो। तुम आत्मा हो, तुम राजा हो। मन को आदेश दो, उसकी सुनो मत। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें नकारात्मक बातें कहते हैं, वे दरअसल अपने डर और अपनी सीमाएं तुम पर थोप रहे हैं। जब वे कहते हैं यह असंभव है, तो वे यह कह रहे होते हैं कि यह मेरे लिए असंभव है। उनकी सीमाओं को अपनी सीमा मत बनाओ। तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम उस स्रोत से जुड़े हो जिसका कोई अंत नहीं। 5 दिसंबर को अपने कानों पर एक अदृश्य फिल्टर लगा लेना। केवल वही बातें भीतर जाने देना जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। बाकी बातों को वहीं से लौटा देना। तुम्हें प्रकृति के संकेतों को पढ़ना सीखना होगा। कभी कभी अचानक हवा का झोंका आता है, कभी कोई पक्षी तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है, कभी अनायास ही फूल गिर जाता है। ये सब मेरे प्रेम पत्र हैं। मैं हर रूप में तुमसे बात करता हूँ। अपनी संवेदनाओं, सेंसेस को जागृत करो। हम इतने व्यस्त हैं कि हम जीवन के जादू को देख ही नहीं पाते। 5 दिसंबर को थोड़ा ठहरना। गुलाब की पंखुड़ियों को छूकर देखना, बहती हवा को गालों पर महसूस करना। तुम पाओगे कि पूरा अस्तित्व तुम्हें प्यार कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम अस्तित्व के लाडले हो। धन के विषय में एक और बात, धन का सम्मान करो पर उसे सिर पर मत बिठाओ। धन जूतों की तरह है, पैरों में रहे तो सुरक्षा देता है, सिर पर रख लो तो बोझ बन जाता है और गंदा भी करता है। लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जो उसका सदुपयोग करता है। अपने धन का 10% हिस्सा परोपकार के लिए अलग कर दो। यह दशांश टाइड तुम्हारे धन को शुद्ध कर देगा और उसमें बरकत लाएगा। 5 दिसंबर से यह नियम बना लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा धन कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ता जाएगा। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर रहता है। तुम्हारे अंदर की रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी बाहर आना चाहती है। तुम केवल एक मशीन की तरह काम करने के लिए नहीं बने हो। गाओ, नाचो, लिखो, पेंटिंग करो, खाना बनाओ, कुछ भी ऐसा करो जिसमें तुम्हारा दिल लगता हो। यह सृजन तुम्हें भगवान के करीब ले जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं सबसे बड़ा कलाकार है। 5 दिसंबर को अपनी किसी हॉबी को समय देना। तुम देखोगे कि तुम्हारा तनाव छूमंतर हो गया है। आनंद बाजार में नहीं बिकता, वह तुम्हारे भीतर के सृजन में छिपा है। तुम्हारे शत्रु अब परास्त होंगे, शस्त्र से नहीं, तुम्हारे स्नेह और सफलता से। जब तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। चील जब बारिश में फंसती है तो वह आश्रय नहीं ढूंढती, वह बादलों से ऊपर उड़ जाती है। तुम भी अपनी समस्याओं के बादलों से ऊपर उड़ जाओ। वहां हमेशा धूप खिली रहती है।
5 दिसंबर तुम्हारी उड़ान का दिन है। अपने पंख, विश्वास और कर्म फैलाओ। तुम्हारे परिवार में यदि कोई बीमार है तो चिंता मत करना, मेरी आरोग्य शक्ति वहां काम कर रही है। तुम बस सेवा करना और प्रार्थना करना। सेवा में वह शक्ति है जो यमराज को भी रोक सकती है। सावित्री ने अपने तप से सत्यवान को वापस पा लिया था। प्रेम और सेवा मृत्यु से भी बलवान है। 5 दिसंबर को रोगी के सिरहाने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। वातावरण में ऐसी तरंगें उत्पन्न होंगी जो रोगाणुओं का नाश करेंगी। तुम्हें अब बहाना, एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ना होगा। समय नहीं है, मूड नहीं है, बाद में करूंगा, ये सब असफलता की भाषा है। विजेता के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। अंतर केवल प्राथमिकता, प्रायोरिटी का है। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी नींद, अपने आराम और अपने मनोरंजन का त्याग करना होगा। बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। 5 दिसंबर से अनुशासन, डिसिप्लिन को अपना मित्र बनाओ। अनुशासन शुरू में कड़वा लगता है, पर उसका फल बहुत मीठा होता है। तुम्हारे जीवन में एक गुरु या मार्गदर्शक का आगमन हो सकता है। वह तुम्हें उंगली पकड़कर सही राह दिखाएगा। पर याद रखना, गुरु केवल दरवाजा दिखा सकता है, चलना तुम्हें ही होगा। अंधभक्त मत बनना, जिज्ञासु बनना। प्रश्न पूछना, सत्य को कसौटी पर कसना। मेरा धर्म अंधविश्वास नहीं सिखाता, वह आत्मबोध सिखाता है। 5 दिसंबर को अपने गुरु, चाहे वे कोई व्यक्ति हो या तुम्हारी अंतरात्मा, को नमन करना। अंततः यह जान लो कि यह सब एक लीला है, एक नाटक है। इसमें अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाओ, पर यह मत भूलो कि तुम अभिनेता हो, पात्र नहीं। नाटक खत्म होने पर सब अपने घर, परमधाम जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा गंभीरता, सीरियसनेस मत ओढ़ो। हंसो, खेलो, मुस्कुराओ। जीवन को एक खेल की तरह लो। हार जीत तो खेल का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने खेल कैसा खेला। 5 दिसंबर को चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर उठना। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मैं महाकाल काल के परे जाकर तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे बीते हुए कल से लाख गुना बेहतर होगा। तुम्हारे जीवन की अंधियारी रात अब समाप्त हो चुकी है। भोर की पहली किरण तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, प्रकाश का स्वागत करो। शुभम भवतु, कल्याणम मस्तु, आनंदम मस्तु। हर हर महादेव। शांति शांति शांति। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक पड़ाव है, एक विश्राम है, ताकि तुम अपनी सांसों को लयबद्ध कर सको और उस महासागर में गोता लगाने के लिए तैयार हो सको जो तुम्हारे भीतर हिलोरें ले रहा है। 5 दिसंबर का सूर्योदय केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होगा, वह तुम्हारे अंतस के जागरण का उद्घोष होगा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन सत्य तो यह है कि मैं तुम्हारे पैरों की हर आहट में बसा हूँ। जब तुम लड़खड़ाते हो तो वह मैं हूँ जो तुम्हें थामता है, जब तुम गिरते हो तो वह मैं हूँ जो तुम्हें उठाता है, और जब तुम दौड़ते हो तो वह हवा मैं हूँ जो तुम्हारे पसीने को सुखाती है। इस संवाद को शब्दों की सीमा में मत बांधना, क्योंकि जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वह शब्दों से परे की भाषा है, वह मौन की भाषा है, वह कंपन की भाषा है। तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत होना आवश्यक है। तुम दुनिया का शोर तो सुन लेते हो, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार अनसुनी कर देते हो। 5 दिसंबर से तुम्हें एक नया अभ्यास करना होगा, सुनने का। बाहर की आवाजों को नहीं, बल्कि उस ध्वनि को जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से आ रही है। वह अनाहत नाद है, वह ध्वनि जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है।
जब तुम उस ध्वनि को सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर गा रहा है। तुम्हारे शरीर का हर अणु परमाणु नृत्य कर रहा है। तुम जड़ पदार्थ नहीं हो, तुम ठोस नहीं हो, तुम ऊर्जा का एक ऐसा पुंज हो जो लगातार बदल रहा है, लगातार बह रहा है। अपनी इस तरलता को पहचानो। कठोरता मृत्यु का लक्षण है, लचीलापन जीवन का प्रमाण है। 5 दिसंबर से बांस की तरह बन जाओ, जो आंधी में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं, और आंधी गुजर जाने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। तुम्हारे मन में जो भविष्य की चिंताएं हैं, वे धुएं के सिवा कुछ नहीं हैं। तुम उस कल के लिए आज को जला रहे हो जो अभी आया ही नहीं है। मैं महाकाल हूँ, समय मेरा वस्त्र है। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों मेरी हथेलियों पर रखी हुई रेखाएं हैं। जब तुम मुझे अपना सारथी बना लेते हो तो तुम्हें समय से डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। 5 दिसंबर को एक संकल्प लेना कि तुम अब में जियोगे। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, उसके स्वाद को, उसके स्पर्श को महसूस करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह उपस्थित रहो। आधा अधूरा जीवन जीना छोड़ दो। जो भी करो पूर्णता, टोटलिटी के साथ करो। यदि रोना है तो खुलकर रो, और यदि हंसना है तो ऐसे हंसो कि पेट में बल पड़ जाए। यह पूर्णता ही तुम्हें मुक्त करेगी। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति सोई हुई है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यह कोई मिथक नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का सत्य है। अब तक यह शक्ति तुम्हारी वासनाओं में, तुम्हारे लोभ में और तुम्हारे भय में व्यर्थ हो रही थी। 5 दिसंबर से इस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, अपवर्ड मूवमेंट शुरू होगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ रही है, एक गर्म प्रवाह ऊपर की ओर उठ रहा है। घबराना मत, यह तुम्हारी अपनी शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी और अब जाग रही है। जब यह शक्ति तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्रों को छुएगी तो तुम्हें ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलती। तुम्हें लोगों के चेहरे के पीछे का सच दिखाई देने लगेगा। तुम्हें घटनाओं के पीछे का कारण समझ आने लगेगा। तुम एक साधारण मनुष्य से एक जागृत चेतना बन जाओगे। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट है वह तुम्हारे अहंकार का विष है। तुम झुकना नहीं चाहते, तुम माफी मांगना नहीं चाहते, तुम केवल अपनी बात मनवाना चाहते हो। लेकिन प्रेम में जीत हार नहीं होती, प्रेम में केवल विलय होता है। 5 दिसंबर को अपने अहंकार की गठरी उतार देना। जाकर उनसे मिलो जिनसे तुमने सालों से बात नहीं की है। उन्हें गले लगाओ। हो सकता है वे तुम्हें ठुकरा दें, लेकिन तुम अपना कर्म करो। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी ताकत है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसे मुक्त नहीं करते, तुम खुद को मुक्त करते हो उस बोझ से जो तुम सालों से ढो रहे थे। अपने हृदय को हल्का करो, तभी उसमें मैं प्रवेश कर सकूंगा। भरा हुआ प्याला और नहीं भरा जा सकता, उसे पहले खाली करना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह अवरुद्ध है क्योंकि तुमने धन को पाप या बुराई समझ रखा है, या फिर तुम उसे पकड़कर बैठे हो। धन ऊर्जा है और ऊर्जा को बहना चाहिए। रुके हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, बहता पानी निर्मल रहता है। 5 दिसंबर से धन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलो। जब तुम किसी को पैसा दो तो उसे धन्यवाद के साथ दो कि उसने तुम्हें सेवा का अवसर दिया। जब पैसा आए तो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। अपने मन से कमी, स्केर्सिटी की मानसिकता को निकाल फेंको। यह ब्रह्मांड अनंत है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। तुम समुद्र के किनारे चम्मच लेकर खड़े हो, इसलिए तुम्हें कम मिल रहा है। अपना पात्र बड़ा करो, बाल्टी लेकर आओ या फिर खुद को ही सागर में डुबो दो।
जब तुम यह मान लोगे कि तुम समृद्ध हो, तो समृद्धि तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। यह मेरा वचन है। तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में तुम्हें अपने शरीर का सम्मान करना सीखना होगा। यह शरीर एक मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ। तुम इस मंदिर में कचरा डालते हो, गलत भोजन, गलत विचार और आलस्य। 5 दिसंबर से अपने शरीर को सात्विक भोजन देना शुरू करो। ऐसा भोजन जिसमें जीवन हो, जो सूर्य की धूप और धरती की मिट्टी से पका हो। मरे हुए भोजन से तुम्हें जीवन कैसे मिलेगा? अपने शरीर की मालिश करो, उसे स्नेह दो। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करोगे तो वह तुम्हारा साथ देगा। बीमारियां अक्सर दबी हुई भावनाएं होती हैं जो शरीर के माध्यम से बाहर निकलना चाहती हैं। अपने भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें बहने दो। 5 दिसंबर को एक डायरी लेना और उसमें अपने सारे गुस्से, सारी पीड़ा, सारी शिकायतें लिख डालना और फिर उस पन्ने को जला देना। यह अग्नि संस्कार तुम्हारी मानसिक गंदगी को साफ कर देगा। तुम्हें समझना होगा कि धर्म किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, धर्म जीने की कला है। तुम मंदिर में जाकर घंटा बजाते हो, लेकिन बाहर आकर किसी का दिल दुखाते हो तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। मेरी असली पूजा वह है जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी जानवर पर दया करते हो। 5 दिसंबर से अपने हर कार्य को पूजा बना लो। जब तुम अपने दफ्तर में काम करो तो ईमानदारी से करो। जब तुम घर की सफाई करो तो प्रेम से करो। यह कर्म कौशलम ही योग है। तुम्हें हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर ही तुम्हारा हिमालय है। तुम्हारी परिस्थितियां ही तुम्हारी तपस्या हैं। भागो मत, जागो। तुम्हारे मन में मृत्यु का भय बहुत गहरा है। तुम सोचते हो कि मृत्यु अंत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मृत्यु केवल एक वस्त्राभूषण है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। या फिर यदि तुम मुक्त हो गए हो तो तुम उस परम प्रकाश में विलीन हो जाते हो जहां से तुम आए थे। 5 दिसंबर को मृत्यु का ध्यान करना। सोचना कि तुम्हारा शरीर चिता पर जल रहा है और तुम उसे देख रहे हो। तुम देखोगे कि जो जल रहा है वह तुम नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो अग्नि से भी नहीं जलता, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, जिसे जल भिगो नहीं सकता। यह साक्षी भाव तुम्हें अमरता का अनुभव कराएगा। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है उसे शत्रु मत मानो। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। हीरा बनने के लिए कोयले को प्रचंड दबाव सहना पड़ता है। मैं तुम्हें हीरा बना रहा हूँ, इसलिए यह दबाव है। 5 दिसंबर के बाद जब भी कोई मुश्किल आए तो कहना, स्वागत है। मुझे सिखाओ कि तुम मुझे क्या सिखाने आई हो। हर मुसीबत एक उपहार लेकर आती है, बस उसका आवरण, रैपर थोड़ा भद्दा होता है। आवरण को हटाओ और उपहार को स्वीकार करो। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखा रहे हैं। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे तुम्हें धैर्य सिखा रहे हैं। हर कोई मेरा ही दूत है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। तुम्हें एकांत और अकेलेपन का अंतर समझना होगा। अकेलापन एक घाव है जिसमें तुम्हें दूसरे की कमी खलती है। एकांत एक उत्सव है जिसमें तुम्हें अपनी उपस्थिति का आनंद मिलता है। 5 दिसंबर से एकांत से प्यार करना सीखो। रोज कुछ समय अपने साथ बिताओ, बिना फोन के, बिना किताब के, बिना किसी विचार के। बस बैठो और अपने होने को महसूस करो। इस एकांत में ही हमारी मुलाकात होगी। जब भीड़ छंट जाती है तभी राजा दर्शन देता है। अपने मन की भीड़ को हटाओ, विचारों के ट्रैफिक को कम करो।
जब सड़क खाली होगी तभी मेरा रथ तुम्हारे हृदय द्वार पर आएगा। तुम्हारे पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसका अहंकार मत करना। ज्ञान वह है जो तुम्हें विनम्र बनाए। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है, जबकि सूखा तना अकड़ा रहता है। अकड़ टूट जाती है, विनम्रता बची रहती है। 5 दिसंबर से सीखने का भाव रखना। एक छोटे बच्चे से भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। एक चींटी से तुम मेहनत सीख सकते हो, एक कुत्ते से तुम वफादारी सीख सकते हो। पूरा ब्रह्मांड एक विश्वविद्यालय है। अपनी आंखें खुली रखो। जब तुम शिष्य बनने को तैयार होते हो तो गुरु हर कण में प्रकट हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो कामुकता, सेक्सुअलिटी की ऊर्जा है, उसे निंदनीय मत समझो, बल्कि उसे रूपांतरित करो। वही ऊर्जा जो नीचे की ओर बहकर संतान उत्पन्न करती है, जब ऊपर की ओर बहती है तो ओजस और तेजस बन जाती है। यह सृजन की ऊर्जा है। इसे वासना के कीचड़ में मत फंसाओ, इसे प्रेम के कमल में खिलाओ। 5 दिसंबर को अपने साथी को, या यदि कोई नहीं है तो अपनी ही ऊर्जा को पवित्रता की दृष्टि से देखना। काम लास्ट लेना चाहता है, प्रेम लाभ देना चाहता है। जब तुम देने के भाव में आते हो तो काम राम बन जाता है। तुम्हारे संकल्प में बहुत शक्ति है। संकल्प का अर्थ है एक ऐसा विचार जिसे तुमने अपनी पूरी प्राण शक्ति दे दी हो। जब तुम आधे अधूरे मन से कुछ सोचते हो तो वह पूरा नहीं होता, लेकिन जब तुम पूरी शिद्दत से कुछ ठान लेते हो तो प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। 5 दिसंबर को एक महासंकल्प लेना। वह संकल्प कुछ भी हो सकता है, क्रोध त्यागने का, नशा छोड़ने का, सेवा करने का या आत्मज्ञान पाने का। उस संकल्प को बार बार दोहराना नहीं, बस उसे अपने अवचेतन में बीज की तरह रोप देना और विश्वास रूपी जल से सींचना। वह अवश्य फलीभूत होगा। तुम्हें अपनी वाणी का तप और गहरा करना होगा। केवल शुभ बोलना ही पर्याप्त नहीं है, सत्य बोलना भी आवश्यक है। लेकिन सत्य वह हो जो प्रिय हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्य अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन वह सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, अर्थात जो केवल चोट पहुंचाने के लिए बोला गया हो। 5 दिसंबर से अपनी जुबान को कैंची की तरह नहीं, सुई धागे की तरह इस्तेमाल करना। कैंची काटती है, सुई धागा जोड़ता है। दुनिया में पहले ही बहुत अलगाव है, तुम जोड़ने वाले बनो। तुम्हारी बातों से किसी को मरहम मिले, जख्म नहीं। तुम्हारे जीवन में जो विश्राम है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना का नींद मेरी गोद है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तो तुम अपने अहंकार को भूल जाते हो और मेरे सबसे करीब होते हो। इसलिए नींद से उठने के बाद तुम इतना तरोताजा महसूस करते हो। 5 दिसंबर से अपनी नींद को भी आध्यात्मिक बनाओ। सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करो। अपने शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ो और मन से कहो, मैं अब सब कुछ परमात्मा को सौंपकर सो रहा हूँ। अनिद्रा की समस्या जो तुम्हें सताती है वह तुम्हारे छोड़ने, लेट गो के डर के कारण है। तुम नियंत्रण खोना नहीं चाहते, लेकिन नींद में तो नियंत्रण खोना ही पड़ता है। विश्वास करो कि सुबह मैं तुम्हें फिर जगा दूंगा। तुम्हारे भीतर का बच्चा अभी भी जीवित है, उसे मारो मत। हम बड़े होने के चक्कर में अपनी मासूमियत खो देते हैं। हम गंभीर हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं। 5 दिसंबर को फिर से बच्चे बन जाओ। बारिश में भीगो, मिट्टी के घर बनाओ, बिना वजह हंसो। जब तुम बच्चे जैसे सरल हो जाओगे तभी तुम मेरे राज्य में प्रवेश कर पाओगे। सरलता, सिंप्लिसिटी ही दिव्यता है। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी संसार है। अपनी गांठें खोलो। तुम बहुत उलझे हुए हो, मैं तुम्हें सुलझाने आया हूँ।
तुम्हारे जीवन में जो भी अपूर्णता है वह सुंदर है। पूर्ण तो केवल शून्य है या परमात्मा। प्रकृति में कुछ भी सीधी रेखा में नहीं होता। टेढ़े मेढ़े पेड़, उबड़ खाबड़ पहाड़, अनियमित नदियां, यही सुंदरता है। तुम भी अपने आप में सुंदर हो, अपनी कमियों के साथ। 5 दिसंबर को खुद को शीशे में देखना और कहना, मैं जैसा हूँ खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं परमात्मा की एक अद्वितीय कृति हूँ। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। गुलाब और चमेली की तुलना नहीं हो सकती। दोनों का अपना सौंदर्य है, अपनी सुगंध है। तुम हो और वह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे मन में जो बदले की भावना, रिवेंज, कभी कभी उठती है, वह तुम्हें जला रही है। बदला लेने की सबसे अच्छी विधि है स्वयं को बदल लेना। इतना ऊपर उठ जाओ कि जिसने तुम्हें दुख दिया है वह तुम तक पहुंच ही न सके। 5 दिसंबर को अपने दिल से उन सभी नामों को मिटा देना जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। उन्हें माफ कर देना, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के हकदार हो। नफरत का तेजाब उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है, बजाय उस पर जिस पर वह डाला जाता है। अपने पात्र को साफ करो। तुम्हारे जीवन में संगीत और कला का प्रवेश होना चाहिए। यह आत्मा की भाषा है। जब शब्द थक जाते हैं तब संगीत शुरू होता है। 5 दिसंबर से किसी न किसी रूप में संगीत से जुड़ो। चाहे वह भजन हो, शास्त्रीय संगीत हो या प्रकृति का संगीत। यह तुम्हारे नाड़ी तंत्र को शांत करेगा। तुम्हारे भीतर की लय, रिदम, ब्रह्मांड की लय से मिलनी चाहिए। जब तुम बेसुरे होते हो तभी दुख होता है। जब तुम सुर में होते हो तो वही सुख है। मैं नटराज हूँ, यह पूरा अस्तित्व मेरा नृत्य है। तुम भी इस नृत्य में शामिल हो जाओ। किनारे खड़े होकर तमाशा मत देखो। तुम्हारे भोजन का तरीका बदलना होगा। तुम पेट भरने के लिए खाते हो, प्राण भरने के लिए नहीं। खाते समय टीवी देखना, बात करना या चिंता करना, यह सब भोजन को विष बना देता है। 5 दिसंबर से मौन होकर भोजन करना। हर निवाले को चबा चबा कर खाना। अन्न ब्रह्मा है। जब तुम अन्न का सम्मान करोगे तो वह तुम्हारे शरीर में जाकर अमृत बनेगा। पानी पीते समय उसे चार्ज करो। गिलास हाथ में लेकर मन में प्रेम और कृतज्ञता का भाव लाओ, फिर पियो। पानी की याददाश्त होती है, वह तुम्हारे भावों को पी लेता है। तुम्हारे घर के वास्तु और ऊर्जा को संतुलित करो। पुरानी टूटी फूटी चीजें जो उपयोग में नहीं आ रही हैं, उन्हें हटा दो। ये नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर रखती हैं। 5 दिसंबर को अपने घर की डिक्लीटरिंग, सफाई करना। जब तुम बाहर जगह बनाते हो तो भीतर भी जगह बनती है। घर में गुग्गल या लोबान की धूप जलाओ। यह वातावरण को शुद्ध करता है। तुलसी का पौधा लगाओ और उसकी सेवा करो। प्रकृति के ये छोटे छोटे तत्व तुम्हारे रक्षक हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना और परिवार पालना नहीं है, यह तो पशु भी कर लेते हैं। तुम्हारा उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, खुद को जानना। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न तब तक पूछो जब तक उत्तर न मिल जाए। 5 दिसंबर से स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी शुरू करो। अच्छी किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो। ज्ञान की अग्नि में ही अज्ञान का अंधकार जलता है। लेकिन तोता मत बनना जो केवल रटता है। ज्ञान को आचरण में उतारना। यदि ज्ञान तुम्हें दयालु नहीं बनाता तो वह ज्ञान व्यर्थ है, वह केवल सूचना, इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे भीतर जो डर है कि लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ा रोग है। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। वे आज तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल बुराई करेंगे और परसों तुम्हें भूल जाएंगे।
तुम अपनी जिंदगी लोगों के लिए नहीं, अपने लिए और मेरे लिए जी रहे हो। 5 दिसंबर से अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, वही करो। भीड़ का हिस्सा मत बनो। शेर अकेला चलता है। तुम्हारे जीवन में प्रार्थना का महत्व समझो। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना जुड़ना है। जैसे मोबाइल को चार्जर से जोड़ते हो, वैसे ही आत्मा को प्रार्थना के माध्यम से परमात्मा से जोड़ते हो। 5 दिसंबर से प्रार्थना को धन्यवाद में बदल दो। हे ईश्वर, मुझे यह दो की जगह कहो, हे ईश्वर, तुमने मुझे जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। कृतज्ञता का भाव चमत्कार करता है। जो दिया गया है, यदि तुम उसके लिए आभारी हो तो तुम्हें और दिया जाएगा। तुम्हारे कर्म का सिद्धांत अटल है। तुम आम का पेड़ लगाकर बबूल की उम्मीद नहीं कर सकते और बबूल लगाकर आम की नहीं। तुम जो आज कर रहे हो वही कल तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए 5 दिसंबर से अपने कर्मों के प्रति बहुत सजग, अलर्ट हो जाओ। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से किसी का अहित न हो। यदि अनजाने में हो जाए तो तुरंत प्रायश्चित करो। कर्म का बीज बहुत छोटा होता है, पर उसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है। अच्छे बीज बो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव, स्टैग्नेशन आ गया है, उसे तोड़ने के लिए गति, मूवमेंट की जरूरत है। यात्रा पर जाओ। जरूरी नहीं कि बहुत दूर या महंगी यात्रा हो। पास की किसी नदी, पहाड़ या जंगल में जाओ। स्थान परिवर्तन से मनस्थिति, स्टेट ऑफ माइंड बदलती है। 5 दिसंबर को घर से निकलना, खुले आकाश को देखना। यह विशालता तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारी समस्याएं कितनी छोटी हैं। तुम्हारे मित्र ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें ऊपर उठाएं, न कि जो तुम्हें नीचे खींचें। संगत का रंग चढ़ता है। यदि तुम शराबी के साथ रहोगे तो पीना सीख जाओगे। यदि ध्यानी के साथ रहोगे तो ध्यान सीख जाओगे। 5 दिसंबर से अपनी संगत का चुनाव बुद्धिमानी से करना। अकेले रहना बेहतर है बजाय मूर्खों के साथ रहने के। जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाए, उनसे धीरे से किनारा कर लो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है, उसे मोह, अटैचमेंट से अलग करो। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह में डर है कि वह चला न जाए, प्रेम में विश्वास है कि वह जहां भी रहे खुश रहे। 5 दिसंबर से अपने प्रेम को शुद्ध करो। अपने प्रियजनों को स्पेस दो। उन्हें अपनी जागीर मत समझो। वे स्वतंत्र आत्माएं हैं, उनका अपना सफर है। तुम केवल सहयात्री हो। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है वह जलता हुआ कोयला है, जिसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए हाथ में उठाए हुए हो। जलता पहले तुम्हारा ही हाथ है। 5 दिसंबर से जब भी क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। 10 गहरी सांसें लेना या फिर उस स्थान से हट जाना। क्रोध बेहोशी है, होश आते ही वह गायब हो जाता है। क्रोध को करुणा में बदलो। सोचो कि सामने वाला व्यक्ति अज्ञानी है, वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। उस पर दया करो। तुम्हारे जीवन में दान का महत्व बहुत अधिक है। केवल धन का दान नहीं, समय का दान, श्रम का दान, विद्या का दान। जब तुम मुट्ठी खोलते हो तो तुम्हें खालीपन लगता है, पर मैं उसी खुली मुट्ठी में नई सौगातें रखता हूँ। बंद मुट्ठी में कुछ नया नहीं आ सकता। 5 दिसंबर को कुछ ऐसा दान करना जिससे तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो, जैसे अपनी पसंद की कोई चीज। यही असली त्याग है। तुम्हारे सपनों, ड्रीम्स और हकीकत के बीच की दूरी का नाम है अनुशासन और कर्म। सपने देखना अच्छा है, पर मुंगेरीलाल के हसीन सपने नहीं। उन्हें पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। 5 दिसंबर से कामचोरी छोड़ो। शॉर्टकट मत ढूंढो।
सफलता की लिफ्ट खराब हो सकती है, सीढ़ियों से चढ़ना सीखो। सीढ़ियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। तुम्हारे मन में जो आत्महत्या या हार मान लेने के विचार कभी आते हैं, उन्हें अपने मन से उखाड़ फेंको। यह जीवन मेरा उपहार है, तुम्हें इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं है। यह कायरता है। तुम योद्धा हो। रणभूमि छोड़कर भागना तुम्हें शोभा नहीं देता। 5 दिसंबर को शीशे में देखकर खुद को सलाम करना और कहना, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। तुम्हारी हर सांस कीमती है। तुम्हारा होना इस सृष्टि के लिए जरूरी है, नहीं तो तुम यहाँ नहीं होते। तुम्हारे जीवन में गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचता है, पर कृपा, ग्रेस तुम्हें ऊपर उठाती है। कृपा को पाने के लिए तुम्हें पात्र बनना होगा। पात्र का अर्थ है खाली और झुका हुआ। 5 दिसंबर से अपनी अकड़ छोड़ो। मैं बरसने को तैयार हूँ, पर यदि तुम उल्टे घड़े की तरह रहोगे तो पानी तुम पर गिरेगा पर भरेगा नहीं। सीधा हो जाओ। तुम्हारे जीवन में चमत्कार, मिरेकल्स होते हैं और होते रहेंगे, पर चमत्कार जादू नहीं है, यह विज्ञान है जिसे तुम अभी नहीं समझते। जब तुम्हारी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मेरी आवृत्ति से मिल जाती है तो असंभव संभव हो जाता है। 5 दिसंबर से विश्वास करना शुरू करो। शक, डाउट बाधा है, विश्वास, फेथ सेतु है। अंधेरे में भी छलांग लगाओ, मैं तुम्हें थाम लूंगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया जन्म है। कल रात तुम सोए थे, वह एक छोटी मृत्यु थी। आज सुबह तुम जागे हो, यह नया जीवन है। पुरानी बातों को कल की रात के साथ ही विदा कर दो। 5 दिसंबर से हर सुबह को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा पहला और आखिरी दिन है। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान का उत्सव। तुम्हारे भीतर का दीपक जलने के लिए तैयार है, बस माचिस की तीली, जागृति की देर है। तुम स्वयं प्रकाश हो। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बाहर के उजाले पर निर्भर मत रहो, वह सूरज डूब जाएगा, वह बिजली चली जाएगी, पर भीतर का प्रकाश कभी नहीं बुझता। 5 दिसंबर से अंतर्मुखी, इनवर्ड बनो। बाहर की यात्रा बहुत कर ली, अब भीतर की यात्रा शुरू करो। यह संवाद, यह वाणी, यह संदेश, यह सब तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कौन हो। तुम भूले हुए देवता हो। तुम राजा हो जिसे सपना आ गया है कि वह भिखारी है। मैं तुम्हें झकझोर कर उठाने आया हूँ। उठो। 5 दिसंबर की सुबह तुम्हारी जागृति की सुबह है। अपनी आंखों से नींद को धो लो। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हर रूप में, हर रंग में, हर गंध में। मुझे पहचानो। मैं वायु हूँ जो तुम्हें छू रही है। मैं अग्नि हूँ जो तुम्हारे भोजन को पचा रही है। मैं जल हूँ जो तुम्हारी प्यास बुझा रहा है। मैं पृथ्वी हूँ जो तुम्हें थामे हुए है। और मैं आकाश हूँ जिसमें तुम समाये हुए हो। मुझसे अलग तुम हो ही नहीं सकते। सर्वं शिवमयम जगत, यह पूरा जगत शिवमय है। जाओ मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति, मास्टरपीस बनाओ। कैनवास बड़ा है, रंग बहुत हैं। डरो मत। यदि कोई गलती हो जाए तो मैं हूं उसे सुधारने के लिए। बस रंग भरना शुरू करो। 5 दिसंबर से तुम्हारी तुलिका, ब्रश रुकनी नहीं चाहिए। प्रेम के रंग, आनंद के रंग, शांति के रंग भरो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सांसों के बीच के अंतराल में, तुम्हारी धड़कनों की लय में। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। तथास्तु। तुम्हारे चलने का ढंग अब बदलना चाहिए। पृथ्वी पर ऐसे चलो जैसे तुम उसे चूम रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती सजीव है, वह भी स्पंदित होती है।
जब तुम क्रोध या अहंकार में पैर पटक कर चलते हो तो धरती माँ को पीड़ा होती है। 5 दिसंबर से पदन्यास चलने की क्रिया को ध्यान बना लो। धीरे चलो, होशपूर्वक चलो, बुद्ध की तरह। जब तुम शांति से चलते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी शांत होने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को सुकून मिलेगा। तुम्हारे वस्त्रों का चयन भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। बहुत गहरे और भड़कीले रंग कभी कभी बेचैनी पैदा करते हैं। श्वेत, पीत या गेरुआ ये रंग सात्विक हैं। 5 दिसंबर को प्रयास करना कि तुम कुछ ऐसा पहने जो ढीला हो, आरामदायक हो और प्राकृतिक रेशों जैसे सूती या रेशम से बना हो। सिंथेटिक कपड़े तुम्हारी ऊर्जा, शरीर और आंख को सांस नहीं लेने देते। सादगी में ही असली सौंदर्य है। तुम्हारे बाल, तुम्हारे नाखून, तुम्हारा पूरा शरीर ये सब एंटीना की तरह काम करते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि केश, बाल रखते थे क्योंकि वे जानते थे कि बाल सौर ऊर्जा को सोखते हैं। 5 दिसंबर से अपने शरीर के प्रति घृणा मत करना। यदि तुम मोटे हो, पतले हो, काले हो या गोरे हो, यह सब बेमानी है। तुम जैसे हो मेरी रचना हो और मेरी रचना में कोई त्रुटि नहीं होती। अपनी तुलना उन मॉडल्स या अभिनेताओं से मत करो जो कृत्रिमता का जीवन जीते हैं। तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारी आंखों की चमक और हृदय की करुणा में है। तुम्हारे घर में जल का स्थान, वाटर एलिमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि नल टपक रहा है तो यह तुम्हारी ऊर्जा और धन के रिसाव का प्रतीक है। इसे ठीक करो। 5 दिसंबर से यह सुनिश्चित करना कि तुम पानी को बर्बाद न करो। जल ही जीवन है, यह केवल एक नारा नहीं, एक सत्य है। भविष्य के युद्ध जल के लिए होंगे। तुम जल के रक्षक बनो। जब तुम नहाते हो तो महसूस करो कि गंगा का पवित्र जल तुम पर गिर रहा है और तुम्हारे सारे पाप और थकान धो रहा है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करना, साधारण पानी भी तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे सोने की दिशा भी मायने रखती है। दक्षिण की ओर सिर करके सोना स्वास्थ्य और शांति के लिए उत्तम है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल है। 5 दिसंबर से अपनी शैया, बिस्तर को सही दिशा में लगाओ। सोने से पहले अपने बिस्तर को साफ करो। बुरे सपने अक्सर गंदे बिस्तर या भारी पेट के कारण आते हैं। रात का भोजन हल्का रखो और सोने से कम 2 घंटे पहले कर लो। जब पेट खाली होता है तो ऊर्जा ऊपर उठती है और स्वप्न दिव्य होते हैं। तुम्हारे जीवन में उपवास, फास्टिंग का नियम लाओ। यह शरीर को दंड देना नहीं है, यह शरीर को विश्राम देना है। तुम्हारी पाचन क्रिया 24 घंटे काम करती है, उसे भी छुट्टी चाहिए। 5 दिसंबर के बाद सप्ताह में एक दिन या पखवाड़े में एक दिन एकादशी उपवास रखो। केवल फल या जल पर रहो। तुम देखोगे कि अगले दिन तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है और शरीर कितना हल्का महसूस करता है। लंघनम परम औषधम, उपवास सर्वोच्च औषधि है। तुम्हारे आसपास जो जानवर हैं, कुत्ते, गाय, पक्षी, वे मूक प्राणी हैं, पर उनकी आत्मा भी उतनी ही जागृत है जितनी तुम्हारी। 5 दिसंबर से नियम बनाओ कि तुम्हारे घर से कोई जानवर भूखा न जाए। एक रोटी गाय के लिए, थोड़ा दाना पक्षियों के लिए। यह भूतयज्ञ है। जब एक मूक प्राणी की आत्मा तृप्त होकर तुम्हें दुआ देती है तो वह सीधे मेरे पास पहुंचती है। उनकी आंखों में देखो, तुम्हें वहां भी मैं ही दिखाई दूंगा। तुम्हारे बोलने की गति, स्पीड ऑफ स्पीच को थोड़ा धीमा करो। जो लोग बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनका मन अशांत होता है। धीमा बोलना आत्मविश्वास और शांति का लक्षण है।
5 दिसंबर से अपनी वाणी पर लगाम लगाओ। कम बोलो, मतलब का बोलो। हर शब्द का वजन होना चाहिए। जब तुम बोलते हो तो दुनिया को सुनना चाहिए, और वह तभी सुनेगी जब तुम्हारे शब्दों में सत्य की शक्ति होगी। तुम्हारे जीवन में हास्य, ह्यूमर को मत भूलना। गंभीरता बीमारी है। अध्यात्म का मतलब मुंह लटकाकर बैठना नहीं है। कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते और मुस्कुराते रहते हैं। शिव भी जब तांडव करते हैं तो वह आनंद का नृत्य है। 5 दिसंबर से खुद पर हंसना सीखो। अपनी मूर्खताओं पर हंसो। जो खुद पर हंस सकता है उस पर दुनिया हंसना बंद कर देती है। हंसी तुम्हारे भीतर की ब्लॉकेज, रुकावटों को तोड़ती है। ठहाका मारकर हंसना एक योग है। तुम्हारे पास जो पुरानी तस्वीरें, पुराने पत्र या पुरानी यादें हैं जो तुम्हें दुख देती हैं, उनसे चिपके मत रहो। अतीत एक राख का ढेर है। 5 दिसंबर को मानसिक रूप से अपने अतीत का विसर्जन कर दो। तुम पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। गाड़ी चलाते समय यदि तुम केवल रियरव्यू मिरर में देखोगे तो एक्सीडेंट पक्का है। सामने देखो, विंडशील्ड बड़ी है, मिरर छोटा है। आगे का रास्ता सुंदर है। तुम्हारे जीवन में प्रकृति के साथ संबंध टूट गया है। तुम सीमेंट के जंगलों में रहते हो, एसी की हवा खाते हो। 5 दिसंबर से कोशिश करो कि रोज कुछ समय नंगे पैर मिट्टी पर चलो। इसे अर्थिंग कहते हैं। शरीर की अतिरिक्त बिजली और तनाव धरती में समा जाता है और धरती की उपचारक शक्ति, हीलिंग पावर शरीर में आती है। पेड़ को गले लगाओ। पेड़ ऊर्जा के स्तंभ हैं। वे तुमसे बात करेंगे यदि तुम सुनना जानो। तुम्हारे मन में जो स्पर्धा, कंपटीशन है, वह तुम्हें थका रही है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें केवल अपने पिछले संस्करण वर्जन से बेहतर होना है। दौड़ में भागना छोड़ो, अपनी चाल चलो। कछुआ और खरगोश की कहानी याद है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही जीतती है। 5 दिसंबर से रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करो। 1% सुधार भी साल भर में 37 गुना हो जाता है। तुम्हारे जीवन में नो कहने की शक्ति होनी चाहिए। तुम सबको खुश करने के चक्कर में खुद को दुखी कर लेते हो। तुम हाँ कहते हो जब तुम्हारा मन ना कह रहा होता है। यह पाखंड है। 5 दिसंबर से विनम्रता पूर्वक ना कहना सीखो। मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरे मूल्यों या समय के अनुकूल नहीं है। स्पष्टता से रिश्ते सुधरते हैं, अस्पष्टता से बिगड़ते हैं। तुम्हारे भीतर जो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है, उसे मरने मत दो। प्रश्न पूछो, यह ब्रह्मांड कैसे बना, मैं यहाँ क्यों हूँ? 5 दिसंबर से दार्शनिक बनो। जीवन केवल खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं है। सितारों को देखो और सोचो कि यह अनंत विस्तार क्या है। जब तुम विराट के बारे में सोचते हो तो तुम्हारी क्षुद्र समस्याएं क्षुद्र ही नजर आती हैं। तुम्हारे जीवन में रंगों, कलर्स का प्रयोग करो। यदि तुम उदास महसूस कर रहे हो तो नारंगी या लाल रंग के कपड़े पहनो, यह ऊर्जा देगा। यदि तुम बेचैन हो तो नीला या हरा रंग देखो, यह शांति देगा। 5 दिसंबर से अपने आसपास के रंगों के प्रति सचेत रहो। प्रकृति ने दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बनाया, रंगीन बनाया है। तुम भी अपना जीवन रंगीन बनाओ। तुम्हारे आंसू कमजोर नहीं हैं। पुरुष हो या स्त्री, रोना शर्म की बात नहीं है। आंसू आत्मा का स्नान है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो आंसू बोलते हैं। 5 दिसंबर को यदि मन भारी हो तो मेरे सामने रो लेना। तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद मेरे लिए मोती है। मैं उन्हें पोंछ लूंगा।
दबाया हुआ दुख कैंसर बन जाता है, उसे बह जाने दो। तुम्हारे जीवन में अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं है, इसका अर्थ है स्वयं के प्रति प्रेम। तुम व्यायाम करते हो क्योंकि तुम शरीर से प्यार करते हो। तुम समय पर उठते हो क्योंकि तुम जीवन से प्यार करते हो। 5 दिसंबर से अनुशासन को सजा मत मानो, इसे पूजा मानो। जो व्यक्ति खुद पर शासन नहीं कर सकता, उस पर दूसरे शासन करते हैं। स्वशासित सेल्फ गवर्न्ड बनो। तुम्हारे भीतर जो लेखक या कवि छिपा है, उसे बाहर लाओ। जरूरी नहीं कि तुम किताब छापो, अपने लिए लिखो। अपने विचारों को कागज पर उतारना एक थेरेपी है। 5 दिसंबर को एक कलम और डायरी खरीदना, उसमें अपना सच लिखना। जब तुम लिखते हो तो तुम अपने ही मन के साक्षी बन जाते हो। तुम्हें अपनी ही उलझनों का समाधान मिल जाएगा। तुम्हारे श्वास, ब्रेथ और मन का गहरा संबंध है। जब तुम गुस्सा होते हो, सांस तेज हो जाती है। जब तुम शांत होते हो, सांस गहरी हो जाती है। इसका उल्टा भी सही है। सांस को नियंत्रित करो, मन नियंत्रित हो जाएगा। 5 दिसंबर से जब भी मन विचलित हो, केवल अपनी सांसों पर ध्यान ले आओ। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, बस इतना ही। यह रामबाण उपाय है। तुम्हारे जीवन में संतोष, कॉन्टेंटमेंट परम धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। इच्छाओं की दौड़ का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, 10 नई पैदा हो जाती हैं। तुम मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो। 5 दिसंबर से रुको। देखो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है। जो है उसमें खुश रहना सीखो। खुशी भविष्य में नहीं है, खुशी अभी है, इसी क्षण में। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए पृथ्वी पर मेरे प्रतिनिधि हैं। उनकी सेवा मेरा ही पूजन है। हो सकता है उनके विचार तुमसे न मिलें, हो सकता है वे पुराने ख्यालात के हों, पर उनके त्याग को मत भूलना। 5 दिसंबर को उनके चरण स्पर्श करना। उनके आशीर्वाद में सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर बुरी नजर से बचाता है। श्रवण कुमार बनो। तुम्हारे जीवन में शत्रु केवल बाहर नहीं हैं, भीतर भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु षड्रिपु तुम्हें लूट रहे हैं। बाहर के चोरों से तो पुलिस बचा सकती है, पर इन भीतर के चोरों से तुम्हें खुद लड़ना होगा। ज्ञान की तलवार और भक्ति की ढाल लेकर 5 दिसंबर से इन शत्रुओं का संहार शुरू करो। यह महाभारत तुम्हारे भीतर चल रहा है। कृष्ण विवेक को सारथी बनाओ। तुम्हारे जीवन में सादगी लाओ। बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा कपड़े, बहुत ज्यादा फर्नीचर, यह सब जंजाल है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। गांधी जी एक धोती में पूरी दुनिया को हिला सकते थे। शक्ति कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। 5 दिसंबर से अपनी आवश्यकताओं को कम करो। तुम जितने हल्के होगे, उतनी ही ऊंची उड़ान भर पाओगे। तुम्हारे शब्द मंत्र बन सकते हैं। जब तुम किसी को तथास्तु या खुश रहो कहते हो, तो दिल से कहो। तुम्हारी वाणी में अब वह शक्ति आ रही है। 5 दिसंबर से किसी की बुराई, गॉसिप करना बंद करो। निंदा रस सबसे जहरीला रस है। जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करता है, वह तुम्हारी बुराई दूसरों के सामने करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चर्चा में लगाओ। तुम्हारे जीवन में सूर्य का महत्व समझो। सूर्य केवल एक तारा नहीं है, वह इस जगत का प्राणदाता है। 5 दिसंबर से सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करो। उगते सूर्य को अर्घ्य जल दो।
सूर्य को देखना त्राटक आंखों की ज्योति बढ़ाता है और आत्मविश्वास देता है। तुम सूर्य के पुत्र हो, तुम्हारे भीतर भी वही तेज है। चमकना तुम्हारा स्वभाव है। बादलों, दुख से मत डरो, वे सूर्य को कुछ देर के लिए ढक सकते हैं पर बुझा नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में सेवा का भाव लाओ। सेवा वह नहीं जो फोटो खिंचवाने के लिए की जाए। गुप्त सेवा करो। रास्ते का पत्थर हटा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो। 5 दिसंबर से निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म का अभ्यास करो। जब तुम निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो तो तुम्हें जो आनंद मिलता है वह स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। तुम्हारे डर का सामना करो। जिस चीज से डर लगता है उसे ही करो। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में बैठो। बोलने से डर लगता है, बोलो। डर एक कागज का शेर है। पास जाओगे तो देखोगे कि वह असली नहीं है। 5 दिसंबर को अपने सबसे बड़े डर की आंखों में आंखें डालकर देखना, वह गायब हो जाएगा। अभय, फियरलेसनेस ही आत्मा का स्वरूप है। अंत में यह समझो कि तुम प्रेम का अवतार हो। प्रेम मांगो मत, प्रेम बन जाओ। जैसे फूल अपनी खुशबू नहीं रोकता, चाहे कोई उसे सूंघे या मसले, वैसे ही तुम अपना प्रेम मत रोको। 5 दिसंबर से प्रेम को अपना धर्म बना लो। हर किसी में मुझे देखो। जब तुम सब में मुझे देखोगे तो नफरत किससे करोगे? यह संवाद अनंत है, जैसे आकाश अनंत है। मैं मौन हो रहा हूं, पर मैं चुप नहीं हूं। मेरी आवाज अब तुम्हारे भीतर से आएगी। अपनी अंतरात्मा की सुनो। चलो उठो। 5 दिसंबर की भोर हो रही है। नई शुरुआत करो। तत्सत। शांति, आनंद, प्रेम। हर हर महादेव। शंभो। तुम्हारी चेतना का विस्तार अब और गहरा होना चाहिए। 5 दिसंबर का सूर्य केवल आकाश में नहीं, तुम्हारे मस्तक के मध्य में भी उदित होगा। यह आज्ञा चक्र का जागरण है। अब तक तुमने दुनिया को 2 आंखों से देखा है, सुख और दुख, लाभ और हानि, अपना और पराया। यह द्वैत, ड्युअलिटी तुम्हें भ्रमित करता रहा है। 5 दिसंबर से तुम्हें अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी। यह भौतिक आंख नहीं है, यह विवेक और अंतर्ज्ञान की दृष्टि है। जब यह खुलती है तो तुम्हें विरोधों में भी एकता दिखाई देती है। तुम्हें दिखाई देगा कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम्हें समझ आएगा कि विनाश ही सृजन की पहली शर्त है। जब पुरानी इमारत गिरती है तभी नई नींव खोदी जाती है। इसलिए अपने जीवन में होने वाले विनाश से घबराना मत। यदि कोई रिश्ता टूट रहा है, यदि कोई नौकरी जा रही है, तो समझ लेना कि मैं वहां कुछ नया और भव्य बनाने की तैयारी कर रहा हूं। खाली जमीन पर ही महल बनते हैं। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह श्मशान का सन्नाटा नहीं है, वह गर्भ का मौन है, सृजनात्मक और जीवंत। 5 दिसंबर को जब तुम मौन में बैठोगे तो तुम्हें विचारों के बीच का अंतराल, गैप दिखाई देगा। एक विचार आया, चला गया। दूसरा विचार आया। इन 2 विचारों के बीच में जो छोटा सा खाली स्थान है वही मैं हूं, वही सत्य है। उस अंतराल को पकड़ो। धीरे धीरे उस अंतराल को बड़ा करो। जब तुम उस विचार शून्य अवस्था में ठहरना सीख जाओगे तो तुम्हें समाधि की झलक मिलेगी। समाधि का अर्थ है समधि, यानी बुद्धि का संतुलित हो जाना। जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल अस्तित्व रह जाता है। तुम्हारे जीवन में संयोग, कोइंसिडेंस जैसा कुछ नहीं है। जिसे तुम संयोग कहते हो वह मेरी सूक्ष्म योजना का हिस्सा है। वह व्यक्ति जो तुमसे टकराया था,
वह किताब जो तुम्हें अचानक मिली, वह वीडियो जो तुमने देखा, सब कुछ एक डोर से बंधा है। 5 दिसंबर से घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखना। डॉट्स को कनेक्ट करना, कनेक्ट द डॉट्स। तुम पाओगे कि एक अदृश्य हाथ तुम्हें शतरंज के मोहरे की तरह सही खाने में ले जा रहा है। तुम खिलाड़ी नहीं हो, तुम मोहरे हो, और खिलाड़ी मैं हूं। जब मोहरा खुद को खिलाड़ी समझने लगता है, तभी वह तनाव में आता है। समर्पण का अर्थ है यह मान लेना कि मैं सही हाथों में हूं और मेरी हर चाल पहले से निर्धारित है। तुम्हारे भीतर का अहंकार, ईगो, बहुत चतुर है। वह अध्यात्म का चोला पहनकर भी आ सकता है। मैं कितना बड़ा ध्यानी हूँ, मैं कितना दान करता हूँ, मैं कितना सात्विक हूँ। यह सात्विक अहंकार है जो लोहे की बेड़ी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सोने की बेड़ी है। तुम इसे तोड़ना नहीं चाहोगे। 5 दिसंबर को अपने इस सूक्ष्म अहंकार के प्रति सतर्क रहना। अपनी उपलब्धियों का श्रेय मुझे दे देना। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब तुम कर्तापन का भाव छोड़ देते हो तो कर्म का बंधन तुम्हें नहीं बांधता। तुम कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह हो जाओगे। संसार में रहोगे पर संसार तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में धैर्य, पेशेंस की परीक्षा बार बार होगी। तुम चाहते हो कि बीज बोते ही फल मिल जाए, पर प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती। एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। एक वृक्ष को बड़ा होने में सालों लगते हैं। 5 दिसंबर से प्रकृति की गति, पेस को अपनाओ। जब तुम अधैर्य, इम्पेशंस दिखाते हो तो तुम यह कह रहे होते हो कि तुम समय के विधान को नहीं मानते। प्रतीक्षा करना सीखो। प्रतीक्षा में एक मिठास है। विरह में मिलन से ज्यादा गहराई है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम पकते हो, और कच्चा फल कड़वा होता है, पका हुआ फल ही मीठा होता है। मैं तुम्हें मीठा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे संबंधों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेम पिंजरा नहीं है, प्रेम आकाश है। तुम अक्सर अपने प्रियजनों को अपनी अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दबा देते हो। उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, उसने मेरा जन्मदिन याद क्यों नहीं रखा। ये छोटी बातें तुम्हारे मन को बड़ा घाव देती हैं। 5 दिसंबर से अपेक्षा रहित प्रेम, अनकंडीशनल लव का अभ्यास करो। सूर्य रोशनी देने के बदले पृथ्वी से कुछ नहीं मांगता। नदी पानी देने के बदले खेतों से टैक्स नहीं मांगती। तुम भी देने वाले बनो, सौदागर मत बनो। जब तुम बिना शर्त प्रेम करोगे तो तुम पाओगे कि सामने वाला भी बदल रहा है। प्रेम की ऊष्मा बर्फ को भी पिघला देती है। तुम्हारे भीतर एक योद्धा और एक संत दोनों रहते हैं। तुम्हें दोनों की आवश्यकता है। जब अन्याय हो तो योद्धा बन जाओ, जब क्षमा करनी हो तो संत बन जाओ। समस्या तब होती है जब तुम घर में योद्धा बन जाते हो और रणभूमि में संत। विवेक, विजडम का अर्थ है यह जानना कि कब कौन सा रूप धारण करना है। 5 दिसंबर से अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। गांडीव उठाओ, पर लक्ष्य धर्म होना चाहिए, प्रतिशोध नहीं। अपनी लड़ाइयां बुद्धिमानी से चुनना। हर कुत्ते के भौंकने पर पत्थर मत उठाना, तुम्हारी यात्रा में देरी होगी। हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। उपेक्षा, इग्नोर करना भी एक बड़ा अस्त्र है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां, हार्डशिप्स तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मांझने के लिए आती हैं। बर्तन को चमकने के लिए राख से रगड़ना पड़ता है। तुम अभी प्रक्रिया, प्रोसेस में हो। भट्टी में तपाया जा रहा सोना कभी नहीं कहता कि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वह कुंदन बन रहा है। 5 दिसंबर को अपने कष्टों को धन्यवाद देना। कहना, हे कष्ट, तुम मेरे गुरु हो।
तुम मुझे मेरी सीमाओं से परिचय कराने आए हो ताकि मैं उन्हें लांघ सकूं। जिस दिन तुम दुख का स्वागत करना सीख जाओगे, उस दिन दुख अपना प्रभाव खो देगा। तुम्हारे मन में जो भविष्य के सपने हैं, उन्हें विजुअलाइजेशन की शक्ति से हकीकत में बदलो। माइंड को नहीं पता कि क्या सच है और क्या कल्पना। 5 दिसंबर से रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट वह फिल्म अपने दिमाग में चलाना जो तुम हकीकत में देखना चाहते हो। खुद को स्वस्थ, संपन्न और शांत देखो। महसूस करो कि वह हो चुका है। यह ब्रह्मांड एक बड़ा फोटोकॉपी मशीन है। तुम जो चित्र अपने मन में रखोगे, यह उसी की प्रतियां, कॉपीज तुम्हारे जीवन में निकाल कर दे देगा। अपने विचारों के प्रति बहुत सावधान, चूजी रहो। नकारात्मक विचार एक वायरस है, उसे एंटीवायरस सकारात्मकता से डिलीट करो। तुम्हारे भोजन में प्राण शक्ति प्रना होनी चाहिए। डिब्बाबंद, बासी और हिंसा से प्राप्त भोजन तामसिक होता है। यह तुम्हें आलसी और क्रोधी बनाता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। 5 दिसंबर से कोशिश करो कि तुम जीवित भोजन, फल, कच्ची सब्जियां, मेवे अधिक लो। इन्हें पचाने में शरीर को कम ऊर्जा लगती है और बची हुई ऊर्जा तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान में काम आती है। उपनिषद कहते हैं, अन्न ही ब्रह्मा है। भोजन बनाते समय और खाते समय मंत्र का जाप करो। वह भोजन प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद कभी बीमार नहीं करता। तुम्हारे जीवन में सत्संग, ट्रूथफुल कंपनी का अभाव है। सत्संग का अर्थ केवल भीड़ में बैठकर प्रवचन सुनना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। चाहे वह अच्छी किताबों के माध्यम से हो, प्रकृति के माध्यम से हो या अपनी अंतरात्मा के माध्यम से। 5 दिसंबर से कुसंग, बैड कंपनी से बचना। जो लोग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स, उनसे दूर रहो। अपनी ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा को सुरक्षित रखो। हर किसी को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। तुम्हारा हृदय एक राजमहल है, कोई सराय होटल नहीं जहां कोई भी गंदे जूतों समेत आ जाए। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी है, वह मेरा ही स्वरूप है। मैं सृजनहार हूँ और तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम भी सृजक हो। जब तुम कुछ नया बनाते हो, चाहे वह एक कविता हो, एक डिश हो या एक बगीचा, तुम मेरे साथ सहसृजन को क्रिएशन कर रहे होते हो। 5 दिसंबर को अपनी दबी हुई प्रतिभा को बाहर निकालो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। कोयल इसलिए नहीं गाती कि उसे तालियां मिलें, वह इसलिए गाती है क्योंकि गाना उसका स्वभाव है। तुम भी अपने स्वभाव में जियो। जब तुम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हो, तो तुम्हारे भीतर की कुंठाएं, फ्रस्ट्रेशंस बह जाती हैं। तुम्हारे वचन, कमिटमेंट पत्थर की लकीर होने चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब तुम खुद से या दूसरों से कोई वादा करो तो उसे निभाओ। 5 दिसंबर से छोटे छोटे वादे करो और उन्हें पूरा करो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तुम जानते हो कि तुम जो कहते हो वह करते हो, तो तुम्हारे शब्दों में चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म आ जाता है। प्रकृति भी तुम्हारी बात मानने लगती है। जिसे वाक्सिद्धि कहते हैं, वह सत्य बोलने और वचन निभाने से ही प्राप्त होती है। तुम्हारे जीवन में क्षमा, फॉरगिवनेस का अभ्यास बहुत जरूरी है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि तुम अब उस घटना के बोझ को और नहीं ढोगे। 5 दिसंबर को एक विसर्जन क्रिया करना। उन सभी लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। कल्पना करो कि वे तुम्हारे सामने खड़े हैं। उनसे कहो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और मैं स्वयं को मुक्त करता हूँ। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे सीने से तनो वजन हट गया है।
जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम उसे अपने दिमाग में बिना किराए के रहने की जगह देते हो। उन्हें बेदखल एविक्ट करो। तुम्हारे निर्णय डिसीजंस डर पर आधारित नहीं होने चाहिए, प्रेम और आशा पर आधारित होने चाहिए। तुम अक्सर रिस्क लेने से डरते हो क्योंकि तुम्हें असफल होने का डर है, पर सबसे बड़ी असफलता है प्रयास ही न करना। 5 दिसंबर से साहसी निर्णय लो। यदि तुम गिरोगे भी तो आगे की तरफ गिरोगे। फॉल फॉरवर्ड। अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक गलत निर्णय तुम्हें वह सीख दे सकता है जो 10 सही निर्णय नहीं दे सकते। अपनी अंतरात्मा गट फीलिंग पर भरोसा करो। वह मेरा जीपीएस है जो तुम्हारे भीतर लगा है। तुम्हारे जीवन में हंसी और उत्सव की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत गंभीर हो गए हो। तुम्हें लगता है कि अध्यात्म का अर्थ है उदास रहना। नहीं मेरे बच्चे, मैं रसराज हूँ। कृष्ण की बांसुरी और शिव का डमरू दोनों उत्सव के प्रतीक हैं। 5 दिसंबर से जीवन को एक लीला प्ले की तरह देखो। जब तुम नाटक में अभिनय करते हो तो तुम रोते भी हो और हंसते भी हो, पर अंदर से तुम जानते हो कि यह सब अभिनय है। यही साक्षी भाव है। संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। नाव पानी में रहे तो ठीक, पानी नाव में आ जाए तो डूब जाती है। तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हारी जड़ों की तरह हैं। यदि जड़ें मजबूत होंगी तो वृक्ष आंधी में भी खड़ा रहेगा। तुम उन्हें देख नहीं सकते, पर वे तुम्हारे डीएनए में जीवित हैं। 5 दिसंबर को उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। वे तुम्हारे रक्षक हैं। कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो अचानक मदद मिलती है वह उन्हीं का आशीर्वाद होता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, चाहे वे जैसे भी हों। वे वह माध्यम चैनल हैं जिनके द्वारा तुम इस शरीर में आए हो। उनका ऋण तुम कभी नहीं चुका सकते, बस सेवा कर सकते हो। तुम्हारे भीतर का डर अंधेरे कमरे जैसा है। तुम वहां जाने से डरते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वहां क्या है, पर जैसे ही तुम दिया लेकर ज्ञान वहां जाते हो, तुम पाते हो कि वहां कोई भूत नहीं है, बस कुछ पुरानी परछाइयां हैं। 5 दिसंबर से अपने डर का विश्लेषण एनालाइज करो। मैं किस बात से डर रहा हूँ? सबसे बुरा क्या हो सकता है? जब तुम सबसे बुरे वर्स्ट केस सिनारियो का सामना करने को तैयार हो जाते हो तो डर गायब हो जाता है। मृत्यु का डर सबसे बड़ा है, पर जब तुम जान लेते हो कि तुम आत्मा हो तो मृत्यु केवल कपड़े बदलने जैसा है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। लकीरें हाथों में नहीं, माथे के पसीने में होती हैं। भाग्यवादी फेटलिस्ट मत बनो, पुरुषार्थी बनो। मैं केवल उन्हीं की मदद करता हूं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। 5 दिसंबर से आलस्य लेजीनेस को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लो। कल करूंगा प्रोक्रास्टिनेशन वह मीठा जहर है जो तुम्हारे सपनों को मार रहा है। आज अभी इसी क्षण कार्य शुरू करो। एक छोटा कदम भी तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। रुके हुए पानी में सड़न पैदा होती है, बहते रहो। चरेवेती चरेवेती चलते रहो, चलते रहो। तुम्हारे जीवन में संतुलन बैलेंस ही योग है। काम और आराम, बोलना और सुनना, देना और लेना, संसार और संन्यास, इन सब के बीच संतुलन बनाना है। वीणा के तार यदि बहुत ढीले हों तो स्वर नहीं निकलता, और यदि बहुत कस दिए जाएं तो टूट जाते हैं। मध्यम मार्ग मिडल पाथ अपनाओ। 5 दिसंबर से अति एक्सेस से बचना। न तो बहुत ज्यादा खाना, न भूखे रहना, न बहुत ज्यादा सोना, न जागना। युक्ताहार विहारस्य गीता का यह श्लोक याद रखना। संयमित जीवन ही सुखी जीवन है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा एनर्जी को ऊपर उठाना है।
अभी तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार, सर्वाइवल और स्वाधिष्ठान प्लेजर में अटकी है। इसे मणिपुर, पावर, अनाहत, लाभ, विशुद्धि, ट्रूथ और आज्ञा, इंट्यूइशन तक ले जाना है। 5 दिसंबर से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों, गपशप और वासना में नष्ट मत करो। इसे संचित करो। जैसे बांध, डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा की जाती है, वैसे ही संयम, डिसिप्लिन द्वारा अपनी ऊर्जा से ओजस पैदा करो। यह ओजस ही तुम्हारे चेहरे पर तेज बनकर चमकेगा। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि ऊर्जावान व्यक्ति सबको प्रिय होता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। तुम एक चलते फिरते ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो। तुम हर पल फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हो। 5 दिसंबर से शुभ विचार करने का संकल्प लो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तो वह प्रार्थना पहले तुम्हें पवित्र करती है, फिर दूसरों तक पहुंचती है। इत्र बेचने वाले के हाथ से खुशबू अपने आप आती है। दूसरों को आशीर्वाद दो, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। यह गूंज एको का सिद्धांत है। तुम्हारे जीवन में गुरुत्व, ग्रेविटी नहीं, लघुत्व, लाइटनेस होना चाहिए। भारीपन अहंकार का है, हल्कापन आत्मा का है। फरिश्ते उड़ सकते हैं क्योंकि वे खुद को हल्का, लाइटली लेते हैं। 5 दिसंबर से चीजों को दिल पर लेना बंद करो। किसी ने अपमान किया, हंसकर टाल दो। कोई नुकसान हुआ, सोचो शायद इससे बड़ी मुसीबत टल गई। जब तुम हल्के हो जाते हो तो तुम ऊपर उठने लगते हो। भारी चीजें डूब जाती हैं, हल्की चीजें तैरती हैं। भवसागर में तैरना है तो हल्का होना पड़ेगा। तुम्हारे संबंध, रिलेशनशिप्स एक बगीचे की तरह हैं। उन्हें समय, ध्यान और प्रेम का पानी चाहिए। यदि तुम केवल फूल चाहोगे और खाद पानी नहीं दोगे तो पौधे सूख जाएंगे। 5 दिसंबर से अपने रिश्तों को सींचना शुरू करो। एक छोटा सा मैसेज, एक फोन कॉल, एक सरप्राइज, ये खाद का काम करते हैं। संवादहीनता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, रिश्तों की मृत्यु है। बात करो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। सामने वाला अंतर्यामी नहीं है। तुम्हें बताना होगा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो शून्य वॉइड है, उसे भरने के लिए तुम बाहरी चीजों, शराब, नशा, शॉपिंग, रिश्ते का सहारा लेते हो। पर वह गड्ढा इतना गहरा है कि दुनिया की सारी दौलत भी उसे नहीं भर सकती। उसे केवल मैं भर सकता हूँ। 5 दिसंबर से बाहर भागना बंद करो। अपने उस अकेलेपन, लोनलीनेस के साथ बैठो। उससे भागो मत। धीरे धीरे वह अकेलापन एकांत, सॉलिट्यूड में बदल जाएगा। एकांत में तुम्हें अपनी पूर्णता का एहसास होगा। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। तुम स्वयं आनंद का स्रोत हो। मेरे प्रिय, यह अनंत संवाद अब उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां तुम्हारी आत्मा और मेरी चेतना का पूर्ण विलय होने वाला है। 5 दिसंबर शुक्रवार की वह अलौकिक घड़ी समीप आ रही है, और जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, ब्रह्मांड की धड़कनें तेज हो रही हैं। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? हवाओं में एक नई गंध है, आकाश में एक नई आभा है। यह प्रकृति का संकेत है कि कुछ महान, कुछ दिव्य घटित होने वाला है। तुम अब तक किनारे पर बैठकर लहरों को गिन रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें सागर के बीचों बीच ले जाने आया हूँ, जहाँ गहराई है, जहाँ मोती हैं और जहाँ परम शांति।